नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्लुएंट एकेडमी पर। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में 9 पैराग्राफ तक पढ़ लिए थे, आज 10वां पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या हुआ। तो यहाँ पर कवि जी कहते हैं, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, कीमा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। तो यहाँ पर कवि जी कहते हैं कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, मतलब बीच। तुम पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के बीच जाना। नाना वाद्यों, नाना मतलब विभिन्न, वाद्यों मतलब बजने वाले यंत्र। तुम विभिन्न प्रकार के बजने वाले यंत्रों के स्वर की मधुरता को तुम और आकर्षित बनाना। कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, अथवा कीवा मतलब अथवा, रुचिर मतलब रुचि लेकर, तरु मतलब वृक्ष, शब्दकारी फलों का अर्थ है यहाँ पर कि जैसे फल गिरते हैं फट पट बोलते हैं ना, हमको ऐसे ही अर्थ लेकर चलना है। कीमा अथवा तुम अपने मनपसंद के वृक्ष में रुचि लेकर उनके शब्दकारी फलों के साथ धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। जैसे विभिन्न प्रकार के बजने वाले यंत्र बजते हैं, उन्हीं के साथ धीरे धीरे मधुर मीठी ध्वनि को तुम उनके साथ वैसे ही बजाना, वैसे मोहित होकर तुम बजाना। तू देखे कि चल तन को जा वहीं तद्गता होंग एलोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति से सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तू देखेगी, चलत मतलब बादल, तन मतलब शरीर, वो बादल के समान शरीर। बादल कैसा होता है? काला होता है, तो श्यामल, यहाँ पर हम इसको श्यामल बोल सकते हैं। श्यामल, जलतन मतलब श्यामल, तद्गता मतलब समाहित हो जाना, वहीं पर समा जाना। तू जहाँ श्यामल शरीर देखेगी वहीं पर तो समा जाना। राधा जी ऐसा कौन से कहते हैं। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, ज्योत मतलब प्रकाश, उत्कीर्णकारी मतलब बिखेरने वाले, उत्कीर्णकारी मतलब बिखेरने वाली, लोने मतलब सुंदर। तो उनके सुंदर आंखें प्रकाश को बिखेरने वाली होंगी। मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की। मुद्रा मतलब अवस्था, वर मतलब श्रेष्ठ, वदन मतलब शरीर, मूर्ति सी मतलब मूर्ति के समान, सौम्यता मतलब शीतल और रसीला। उनकी अवस्था श्रेष्ठ शरीर, उनका श्रेष्ठ शरीर की अवस्था जो होगी वो मूर्ति के समान शीतल और रसीला होगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके जो सीधे साधे वाणी है, जो उनकी जो बोली है, वो सिक्त होंगे मतलब भीगे होंगे, डूबे होंगे। सिक्त मतलब डूबा हुआ, डूबे होंगे, भीगे होंगे। सुधा मतलब अमृत में उनके सीधे साधे वाणी डूबे होंगे। फूले कमल दल सी गात की साम्यता, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, शुद्ध वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। नीले फूले कमल तो कई प्रकार के होते हैं, कई वैरायटी के होते हैं। वैसे ही नीला एक कमल है, वो उसका नीला फूल कमल, नीले फूले कमल के समान, गात मतलब शरीर, श्यामता मतलब श्यामल, और उनका जो शरीर होगा नीले फूले कमल के समान श्यामल होगा। पीला प्यारा वसंत कट में पहनते हैं फबीला, पीला मतलब पीला, कट मतलब कमर, पहनते हैं फबीला मतलब सुंदर। वो अपने कमर में पीला वसन मतलब कपड़े,
वस्त्र, वो अपने कमर में पीला वस्त्र पहनते हैं। फबीला मतलब सुंदर, सुंदर वस्त्र पहनते हैं। छोटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती। काली अलख मतलब काले घुंघराले बाल, कांति मतलब शोभा, आभा। और वो उनकी उनकी काले घुंघराले बाल उनकी मुख की कांति को, आभा को और बढ़ाते हैं। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और उन वस्त्रों में उनके नवल तन, उनके शरीर की फूटती प्रभा है। उनकी अलग सी, उनका एक आभा प्रतीत होता है, एक अलग सा प्रकाश उत्पन्न होती है उनके इन वस्त्रों में। साचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पों सुरभ उनकी संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलप कर सी शक्ति की पेटिका है। साचे मतलब साचा, ढाला मतलब ढाला गया है, सकल मतलब संपूर्ण, वपु मतलब शरीर। उनका संपूर्ण शरीर साचे में ढाला हुआ एकदम सौंदर्यशाली प्रतीत होता है। सतपुष्पों से सुरभ उनकी प्राण संपोषिका है। सतपुष्प मतलब सुंदर पुष्पों से के समान, सुंदर पुष्पों के समान। सुरभ मतलब सुगंधित। प्राण संपोषिका मतलब क्या होता है? प्राण संपोषिका मतलब ध्याय मतलब नौकरानी जो काम काज करती है घर में, वो। सतपुष्पों से सुंदर पुष्पों के समान सुगंधित उसकी प्राण संपोषिका है, उनकी जो धाय है। दोनों कंधे वृषभ और से हैं बड़े ही सजीले, और उनके दोनों कंधे हैं उनके वृषभ मतलब बैल, सांड। वर मतलब कि श्रेष्ठ। उनके दोनों कंधे जो हैं वो सांड के समान श्रेष्ठ और बहुत ही ज़्यादा सजीले हैं। लंबी बाहें कलप कर सी शक्ति की पेटिका हैं। कलप मतलब हाथी, कर मतलब क्या होता है? कर मतलब सूंड। लंबी बाहें, और उनकी लंबी बाहें हाथी के सूंड के समान शक्ति से परिपूर्ण है, शक्ति से भरा हुआ है, शक्ति की पेटी है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपेड़ होगा, शोभा होगी उभय स्रोत में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्नाकलित भुज में मंजू की ओर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। राजाओं सा, लसा मतलब सुशोभित, लसा मतलब सुशोभित, अपेड़ मतलब मुकुट। और राजाओं के समान उनके सर पर दिव्य मुकुट सुशोभित होगा। शोभा होगी उभय स्रोत में स्वर्ण के कुंडलों कोई। उभय मतलब दोनों, स्रोत मतलब कान, स्वर्ण मतलब सोना, कुंडल मतलब बाला। और उनके दोनों कानों में सोने के बालाएं सुशोभित होंगी। नाना रत्नाकलित भुज में मंजू के ओर होंगे। नाना मतलब विभिन्न, रत्नाकलित मतलब रत्नों से जड़े हुए, भुज मतलब बाहें, मंजू मतलब सुंदर, केयूर मतलब बाजूबंद। और विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ित, मंज मतलब सुंदर, केयूर बाजूबंद उनके बाहों में होंगे। विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़े सुंदर बाजूबंद उनके बाहों में होंगे। भुज मतलब बाहें। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। और मोती के माला से सुशोभित, मोती से युक्त माला। कंब मतलब शंख के समान उनके कंठ में मोती से युक्त माला सुशोभित होंगी।
तेरे में है नया गुण जो तू कथाएं सुनाए। व्यापारों को परख मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हों निस्सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो कवि कहते हैं तेरे में कवि जी कहते हैं कि राधा पवन से कहती है, तेरे में है या ना गुण जो तू व्यथाएं सुना। व्यथा मतलब समस्या। तेरे में यह गुण नहीं है कि तू मेरी जाके समस्या सुना पाए। व्यापारों को परख मति और युक्तियों से चलाना। व्यापार मतलब क्रियाकलापों जो काम दिए हैं राधा जी पवन को, वो उन क्रियाकलापों को तू परख मतलब कि तेज, मति मतलब बुद्धि। तुम उन व्यापारों को, उन क्रियाकलापों को तेज बुद्धि और युक्तियों से चलाना, करना। इन सब काम जो मैंने तुम्हें दिया है वो सब तुम तेज बुद्धि और युक्तियों से करना। बैठे जो हो निस्सदन में मेघ सी कांति वाले। मेघ मतलब बादल, कांति मतलब आभा। अगर वो बैठे हों अपने निज सदन में, अपने घर में, अगर वो बैठे हों अपने कमरे में, वो बैठे हों कौन? मेघ सी कांति वाले। मेघ सी कांति मतलब बादल के समान आभा वाले, अर्थात कृष्ण। तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो तुम इस भवन के, इस घर के चित्रों को तुम ध्यान से देखना। जो चित्रों में बिरा विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखेंगे, आशा है यह सूरत उनको हो सकेगी हमारी। तो कवि कहते हैं कि राधा पवन से कहते हैं, जो चित्रों में बिरा विधुरा मतलब, बिरा मतलब वियोग, विधुरा मतलब कि जिसका पति मर गया हो, अर्थात जो व्याकुल हो। जो चित्रों में वियोग से व्याकुल ऐसा कोई चित्र तुम्हें दिखाई दे, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो उसके निकट तुम जाकर, उसके पास तुम जाके उसको उसी भाव से, बिरा विधुरा के भाव से तुम उसको हिलाना। प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें, आशा है ये सूरत उनको हो सकेगी हमारी। प्यारे मतलब कृष्ण चकित होकर जिससे ये चित्र और देखें, वो और ध्यान से इस चित्र को देखें। आशा है यह सूरत उनको हो सकेगी हमारी, और उम्मीद करती हूँ कि यह सूरत या दृश्य उनको हमारी याद दिलाएगी। जो कोई भी इस सदन में चित्त उद्यान का हो, आओ हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और ला के उसे भी, देव आत्मा को सूरत बच के व्याकुलों की कराना। तो यहाँ पर कवि जी कहते हैं कि राधा पवन से कहती है, जो कोई भी इस सदन में, सदन मतलब घर में, चित्र कोई उद्यान मतलब बगीचे का कोई भी चित्र अगर इस घर में जो रखा हो, आओ हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले मतलब पागल से होकर, विपुल मतलब संपूर्ण, और उसमें प्राणी संपूर्ण प्राणी उसमें पागल से होकर घूमते हों, बावले होकर घूमते हों, ऐसा कोई चित्र अगर तुम्हें दिखाई दे, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी। तो उसके निकट तुम जाना और उसको भी हिलाना, हिलाकर तुम देव आत्मा को सूरत बच के व्याकुलों की कराना। देवात्मा मतलब श्री कृष्ण को याद दिलाना। किसकी याद दिलाना? ब्रज के व्याकुलों की। ब्रज में जो बावले हो रहे हैं, जो पागल से हो रहे हैं, उनके लिए उनकी याद तुम दिलाना। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पल्ला डाल देना उसी को। क्यों देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। तो यहाँ पर राधा जी कहते हैं, अगर कोई प्यारा सा, कुमला मतलब मुरझाया हुआ, गेह मतलब घर में, यदि कोई प्यारा सा मुरझाया हुआ कमल घर में पड़ा हो, उसी भवन में पड़ा हो, तो
प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो प्यारे मतलब श्री कृष्ण के चरण, चरण मतलब पैरों में ला के उसी को डाल देना। यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। कमल पग मतलब कमल के समान चरण। मलाना, मलाना मतलब वही मुरझा जाना, सूख जाना। यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, और तुम ये बता देना उनको कि एक फूल सी बाला, फूल के समान कोमल बाला, तो मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती, मुरझा कर सूख कर तुम्हारे कमल के समान पैरों को चूमना चाहती है। बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।